बियर फैक्ट्री मजदूर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, शिवसेना के कदावर नेता, उद्धव ठाकरे के संकट मोचक और अब ठाकरे सरकार का सबसे बड़ा संकट। ये सारे उपमा अलंकार अलग अलग लोगों के लिए नहीं बल्कि एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो शख्स जो महाराष्ट्र की राजनीति में तो काफी दिनों से कद्दावर माना जाता रहा है, मगर अब सूरत से लेकर गुवाहाटी तक देश की आवाम उसे अच्छी तरह से जान गई है। हम बात कर रहे हैं बगावत का झंडा उठाकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को संकट में डालने वाले एकनाथ शिंदे की। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात महाराष्ट्र के सियासी संकट के सूत्रधार एकनाथ शिंदे की। टूट गया संपर्क पुल। एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार या यूं कहें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के त्रिकोणीय गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी माने जाते थे। वजह थी एकनाथ शिंदे से कई दलों के विधायकों की जुड़ी हुई वफादारी। शिंदे के लिए वो विधायक कुछ भी कर सकते हैं। इस वफादारी की सबसे बड़ी वजह विधायकों के लिए शिंदे का हर समय उपलब्ध रहना माना जाता है। किसी से छिपा नहीं है कि मातोश्री में अपॉइंटमेंट लेना कितना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे इसमें विधायकों के लिए पुल का काम कर जाते थे। उनके साथ विधायक दिल की बात इसीलिए साझा भी कर लेते थे क्योंकि वो कभी हवा में उड़ने वाले राजनेता नहीं माने गए। यही वजह है कि एकनाथ की बगावत ने मराठा राजनीति में भूकंप ला दिया है। जमीन से आसमान तक। शिवसेना विधायकों की शिंदे के साथ नजदीकी की वजह उनका जमीन से जुड़ा होना भी माना जाता है। उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से भी काफी लोग परिचित हैं। शिंदे परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले का रहने वाला है। उनका परिवार 70 के दशक में ठाणे आ गया था। तब एकनाथ शिंदे बच्चे थे। 80 के दशक में वो शिवसेना से जुड़ गए। इससे पहले उनका सफर कांटों भरा था। एकनाथ शिंदे ने बियर बनाने वाली फैक्ट्री और फिशरी जैसी जगहों पर काम किया। एक समय 2 जून की रोटी कमाने के लिए उन्होंने ठाणे की सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी चलाया। शिंदे का राजनीतिक सफर। शिवसेना से जुड़ने के कुछ ही समय में शिंदे ठाणे जिले के शिवसेना अध्यक्ष आनंद दीघे के करीब आ गए। दीघे का स्थानीय इकाई पर भरपूर नियंत्रण था। उन्होंने इलाके में शिवसेना का परचम बुलंद कर दिया था। शिंदे ने दीघे को अपना रोल मॉडल बना लिया। पहनावे और बोलचाल में भी वो उनकी तरह दिखने की कोशिश करने लगे। दीघे ने शिंदे को उनकी वफादारी का इनाम भी दिया। शिंदे को 1997 में ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट जिताने में दीघे ने पूरी मदद की। 2001 में दीघे का निधन हो गया था। शिंदे ने दीघे के निधन से शिवसेना के ठाणे इकाई में बने खालीपन को भर दिया। फिर 2004 में शिंदे कोपरी पंचपखाड़ी सीट से जीतकर एमएलए बने। लगातार 4 बार उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ठाकरे परिवार से नाता। बाल ठाकरे के निधन के बाद एकनाथ शिंदे ही थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दिया। यही वजह है कि एकनाथ की बगावत को न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में गंभीरता से लिया जा रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों से जुड़े दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।